असेंबली इंतखाबात में कश्मीर में बीजेपी की कारकर्दगी में कहां पर कमी आई है? जो पार्टी में 15-20 सालों से रह रहे हैं, क्यों उन्होंने ही पार्टी डुबाई है? चाहे कोई जीत पार्टी के हाथ नहीं लगी, पर कई हलकों में पार्टी काफी चमकी। कितना जरूरी है बीजेपी को कश्मीर में पार्टी की लीडरशिप पर ध्यान देना और किसी ऐसे चेहरे को सामने लाना जो कि लोगों को कबूल हो? आइए आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में असेंबली इंतखाबात के नतीजे सामने आए हैं। जम्मू में बीजेपी ने 29 सीटें हासिल की, वहीं कश्मीर में पार्टी के हाथ एक भी सीट नहीं आई। पर पार्टी के लिए 2014 के मुकाबले में ये कामयाबी जरूर रही है, क्योंकि उन्हें लोगों की ज्यादा हिमायत मिली है। पर कश्मीर में जहां 2014 में बीजेपी को लोगों ने 2.5% वोट दिए थे, वहीं इस बार के इंतखाबात में उन्हें 5.8% तक वोट हासिल हुए हैं। हालांकि कई जगहों पर तो बीजेपी को बुरी शिकस्त मिली है, पर कई जगहें ऐसी भी हैं जहां पार्टी को काफी अच्छी हिमायत मिली है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे ये वाजे हो रहा है कि कश्मीर के कई इलाकों में लोग बीजेपी को हिमायत दे रहे हैं। लेकिन उसकी वजह ये बिल्कुल नहीं है कि लोग मरकज की बीजेपी से खुश होकर वोट दे देंगे, बल्कि जमीनी सतह पर कई बीजेपी के लीडरान की जानिब से काम किया गया है और लोगों ने उन्हें उसी के लिए वोट दिया है। यहाँ वाजे करती चलूं कि हमने ये खबर किसी पार्टी की या किसी लीडर की मुखालफत या हिमायत में नहीं बनाई है, बल्कि हर पार्टी की मजबूतियों और कमजोरियों पर की जा रही हमारी टीम के एनालिसिस में सामने आई कुछ बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस खबर को बनाया जा रहा है। पहली बात है कि कश्मीर में किन किन हलकों पर बीजेपी ने काफी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। आपको बताएं तो ये देखा गया कि जहां पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षा अंद्राबी की जानिब से जाकर कैंपेनिंग की गई, वहां बीजेपी को काफी बेहतरीन वोट मिले हैं। हालांकि उन्हें जीत कहीं हासिल नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्हें काफी अच्छे वोट जरूर मिले हैं। वक्फ के मेंबरान की जानिब से जिन हलकों में लोगों तक पहुंचा गया, उन्हें बीजेपी की नीतियों के बारे में बताया गया, वहां लोगों ने उन्हें वोट दिया है। बात अगर गुरेज की करें तो वहां पर इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद से ही डॉक्टर रक्षा अंद्राबी की जानिब से कैंपेन किए गए और वहां के लोगों ने भी बीजेपी का साथ दिया। लोग भी उनकी रैलियों में आए और यही वजह थी कि बीजेपी इतने यकीन से कहती थी कि गुरेज की सीट उन्हें ही मिलेगी। और ऐसा पहली बार देखा गया कि बीजेपी को लोगों की इतनी हिमायत मिली है, वो वहां पर दूसरे नंबर पर आई है। हालांकि वहां पर जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे की हुई, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार को भी भारी तादाद में वोट पड़ा और 1100 वोटों से बीजेपी ने ये सीट हारी है। लेकिन फिर भी लगभग 7,500 वोट बीजेपी को इस हलके से मिले हैं। राजपुरा में भी वक्फ की जानिब से कैंपेनिंग की गई और नए चेहरे अरशद अहमद भट्ट को लोगों ने 5600 के करीब वोटों से नवाजा। शोपियां में भी वक्फ की जानिब से कैंपेन चलाए गए और वहां लगभग 7,000 के करीब वोट बीजेपी के जावेद अहमद कादरी के खाते में आए हैं। लाल चौक से एजाज हुसैन राथर को मैंडेट दिलवाने और उसके बाद उनके लिए कैंपेन करने का काम भी वक्फ चेयरपर्सन की जानिब से किया गया और उन्हें भी 3,300 वोट हासिल हुए। आखिर में करना में एक ही दिन के लिए वक्फ की जानिब से कैंपेन किया गया, पर वहां भी 3,000 वोट बीजेपी को हासिल हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि आज से पहले के मुकाबले में बीजेपी को उन जगहों पर वोट मिलना जहां पर शायद एक वक्त में सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन उनकी पार्टी के कुछ लीडरान, खास करके वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षा अंद्राबी की जानिब से की गई मेहनत के बाद ये नतीजे सामने आए हैं। डॉक्टर रक्षा अंद्राबी ने 2014 में बीजेपी में खुद की बनाई हुई पार्टी को शामिल किया था और तब से ही वो पार्टी की बुनियाद को लोगों में मजबूत करने के लिए काम कर रही है। वहीं जब उन्हें वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन मुंतखब किया गया, उसके बाद से उन्होंने अपने इन कामों में और ज्यादा तेजी लाई और ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपनी पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का काम किया। पर वहीं पार्टी में कई ऐसे लीडर भी हैं जो 20 सालों से ज्यादा पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस इंतखाबात में उन्होंने पार्टी को पूरी तरह से डुबा दिया है। चलिए जरा बाकी लीडरान की कारकर्दगी के हवाले से भी बात करते हैं। अनंतनाग से बीजेपी के पीरजादा हुसैन हैं, जिन्हें 1500 वोट मिले हैं। बांडीपुरा में पार्टी के अच्छे लीडर नसीर अहमद लोन मैदान में थे, लेकिन उन्हें 1000 वोट हासिल हुए। वो लोगों में अपनी बुनियाद को मजबूत ही नहीं कर पाए और हालत ये रही कि आजाद उम्मीदवारों के साथ साथ पीडीपी के सैयद तजम्मुल, जो कि इंतखाबात में पहली बार सियासत में आए हैं, उन्होंने भी बीजेपी के उम्मीदवार से ज्यादा वोट हासिल किए। छानापुरा हलके से बीजेपी के ऐसे हालात रहे कि उनके उम्मीदवार हिलाल अहमद वानी को 700 वोट हासिल हुए। इससे अंदाजा हो सकता है कि वो लोगों को खुद की तरफ लाने में कितने बुरे नाकाम रहे हैं। चरार शरीफ में भी बीजेपी के जाहिद हुसैन को 1700 वोट मिले हैं।
ईदगाह असेंबली हलके में जहां बीजेपी के सीनियर लीडर आरिफ मजीद पामपोर मैदान में उतरे थे, उन्होंने तो अपनी जमानत जब्त कराने वाले वोट हासिल किए हैं। 479 वोट उन्हें हासिल हुए हैं, यानी कि वो लोगों में खुद को वैसा बना ही नहीं पाए। और दूसरी बात ये भी है कि उन्हें लोगों में उतना खुलकर कैंपेन करते हुए देखा भी नहीं गया। हवा कदल से बीजेपी के दूसरे नंबर पर आई तो है, लेकिन वो 2500 वोट भी नहीं जुटा पाई। हंदवारा से बीजेपी के गुलाम मोहम्मद मीर की भी बुरी हार हुई है। उन्हें 1700 वोट हासिल हुए हैं और पार्टी इंडिपेंडेंट से भी पीछे रही है। खान साहिब से भी बीजेपी के डॉक्टर अली मोहम्मद मीर, जो कि पार्टी के एक बड़े कदावर लीडर हैं, उन्हें सिर्फ 1600 वोट हासिल हुए, यानी कि उनकी लोगों में इतनी खराब कारकर्दगी रही कि लोगों ने उन्हें वोट भी नहीं दिया। पामपोर से बीजेपी के एक और कदावर लीडर उठे थे, शौकत गयूर अंद्राबी, लेकिन हालत ऐसी कि लोगों ने उन्हें 900 वोट देकर ही पीछे कर दिया और उनसे ज्यादा हिमायत आजाद उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के उम्मीदवार को मिली है। यहां तक कि नोटा के बटन पर भी उनसे ज्यादा वोट गए हैं। शांगस अनंतनाग से भी बीजेपी के वीरजी सारव, जो पार्टी से काफी वक्त से जुड़े हैं, वो भी 28000 वोटों से ज्यादा वोटों से हारे हैं। उन्हें भी लोगों ने 2000 वोट देना भी मुनासिब नहीं समझा। सबसे बड़ी शर्मनाक हार बीजेपी को श्री गुफवारा बिजबिहारा से मिली है, जहां पर पार्टी के साथ 30 सालों से ज्यादा जुड़ा हुआ शख्स सोफी यूसुफ मैदान में उतरा था, लेकिन पार्टी को 4000 वोट भी वो दिला ना सका। हालांकि यहां सिर्फ 3 उम्मीदवार ही मैदान में थे। पीडीपी से इल्तिजा मुफ्ती, जो कि अभी सियासत में आई हैं, वहीं एनसी से उम्मीदवार बशीर अहमद वीरी और बीजेपी के सोफी यूसुफ। लेकिन फिर भी बीजेपी अपना कैडर यहां मजबूत करने में बुरी तरह नाकाम रही है। इसकी वजह यह है कि पार्टी के इन हलकों से उम्मीदवारों ने लोगों में खुद को मजबूत करने के लिए इतनी मेहनत नहीं की जितने की जा सकती थी। अगर गुरेज, राजपुरा, शोपियां जैसे इलाकों में बीजेपी को इतनी भारी तादाद में वोट मिल सकता है, तो फिर आखिर क्यों कई दूसरे इलाकों में बीजेपी को सिर्फ 400, 500, 700 या 900 वोटों पर ही सिमटा देखा गया। कई तज्जियाकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी को इस बात पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए कि उनकी कश्मीर की क़यादत ठीक नहीं है और इससे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। इतना ही नहीं, तज्जियाकारों का यह कहना है कि पार्टी को मुस्लिम लीडरान को आगे लाने पर काम करना चाहिए। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ लारवी हैं या आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी हैं, दोनों लीडरान लोगों में काफी मकबूल हैं और पार्टी को फायदा भी उनकी वजह से होता है। और बीजेपी को भी ऐसे ही मकबूल चेहरों पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए जो लोगों में पार्टी की बुनियाद को मजबूत कर सकें या जिन्हें लोग कबूल करते हैं। साथ ही पार्टी को ये भी ध्यान देना चाहिए कि पार्टी के लिए मेहनत कौन कर रहा है और कौन ऐसा है जो कई सालों से तो पार्टी के साथ जुड़ा है, लेकिन पार्टी की बुनियाद को मजबूत करने के लिए काम नहीं कर रहा। अब पार्टी कितनी खुद की क़यादत के लिए काम करती है या कैसे उसे मजबूत बनाती है, ये तो वक्त बताएगा। आपकी इस हवाले से क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।